तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सर्चिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। यानी किसी भी एलिमेंट को किस तरह से हम सर्च करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके पॉइंट की मैं बात करूं कि आखिर सर्चिंग होता क्या है, तो आपको पता होगा, बस उसका ये डेफिनेशन है। कह रहा है कि सर्चिंग इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग एन एलिमेंट विद इन द लिस्ट ऑफ एलिमेंट सॉर्टेड इन एनी ऑर्डर। यानी सर्चिंग क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं एक सॉर्टेड ऑर्डर में। अंडरस्टैंड? यानी एक प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू हम क्या करेंगे, उसे फाइंड आउट करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ सर्चिंग। पहला आपका है लीनियर सर्च, दूसरा है आपका बाइनरी सर्च। तो आइए हम लोग इनको डिस्कस करते हैं ब्रीफली। तो फ्रेंड, हमारा जो अगला है वो है आपका लीनियर सर्च इन डेटा स्ट्रक्चर। यानी लीनियर सर्च को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, उसे हम लोग डीपली समझेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इन लीनियर सर्च वी एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। यानी जो लीनियर सर्च होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका एरे दिया रहता है उसके प्रत्येक एलिमेंट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ओके, लिस्ट वन बाई वन सिक्वेंशियली एंड सी वेदर इट इज डिजायर्ड एलिमेंट और नॉट। यानी हम क्या करेंगे, उसे एक सिक्वेंशियली वे में क्या करेंगे, उसे चेकआउट करेंगे कि वो एक डिजायर्ड एलिमेंट है या नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं इसके एल्गोरिथम की बात करूं कि ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम इसमें एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से उसे सर्च करेंगे, तो उसका बेसिकली एल्गोरिथम स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 0 होगा। एंड सेकेंड आपका इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यदि आपका एन का वैल्यू आई से छोटा हो, डेट मीन्स गो टू द स्टेप 7। तो आपका क्या होगा, स्टेप 7 में आएगा, यानी प्रिंट करेगा प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, यानी वो एलिमेंट फाउंड नहीं है, यानी उसमें नहीं है। एंड थर्ड है आपका इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स, तो गो टू द स्टेप 6। तो क्या होगा, आपका स्टेप 6 में आएगा जहां पे प्रिंट करेगा एलिमेंट एक्स फाउंड इट एट आई, यानी जो एलिमेंट आपका होगा एक्स वो आई के वैल्यू पे क्या करेगा, आपका रहेगा। दैट मीन्स आपका फोर्थ है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट है गो टू स्टेप सेकेंड, यानी उसके बाद आपका क्या होगा, स्टेप सेकेंड में जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू रहता है तो दैट मीन्स इफ के कंडीशन में, अगर एल्स रहता है तो यहीं पे आपका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। उसके बाद आपका सिक्स्थ है वही बात कि प्रिंट एलिमेंट एक्स फाउंड एट आई, एंड सेवन प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, एंड 8 में आपका एग्जिट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये स्टेटमेंट ट्रू रहता है तो ये सारे वैल्यूज क्या होंगे, फुलफिल होंगे। अगर आपका ट्रू नहीं रहता है तो यहीं पे आपका क्या होगा, स्टेटमेंट 7 आएगा, 7 नॉट फाउंड, और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम होगा, जो आपका सॉर्टिंग होगा, सर्चिंग होगा, वो आपका क्या होगा, यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे हमें क्या करना है, दिया हुआ है 2 3 5 1 6 7, तो इसमें से हमें 6 को क्या करना है, सर्च करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 6 को कंपेयर करना होगा, किससे, फर्स्ट एलिमेंट से, उसके बाद सेकंड एलिमेंट से, उसके बाद थर्ड एलिमेंट से, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स, देन उसके बाद यहाँ पे 6 हमें मिल जाएगा, तो यहीं पे हमें 6 मिल गया, तो यहाँ से आपका 6 फाइंड आउट हो गया। लेकिन एक प्रॉपर एल्गोरिथम किस रूल पे हम किस तरह से उसे इंसर्ट करेंगे, किस तरह से सर्च करेंगे, आइए उसे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, ये आपका एग्जांपल है जो कि आपका सर्च करना है हमें एलिमेंट को। बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ये आपका एरे है जिसमें आपका पोजीशन कितना है, 6 है, यानी 6 एलिमेंट इसमें क्या है, फिलअप हुए हैं। नेट में इमेज में सर्च करना है क्या, x इज इक्वल टू 3 हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो इस कंसेप्ट में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, i इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू आपका 3 है। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन 6, क्या 0 से बड़ा है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस कंडीशन में ai इज इक्वल टू कितना है आपका, ये 3 है। एंड उसके बाद क्या होगा, a0, यहाँ पे हम लोगों ने i0 लेट किया, तो a0 पोजीशन का वैल्यू कितना है, 2 है, 2। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी i में एक इंक्रीमेंट होगा, तो i का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद स्टेप सेकेंड आपका क्या था, उसके बाद 0 कंपेयर हो चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को कंपेयर करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 6, बिल्कुल ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे ai इज इक्वल टू कितना है आपका, 3 है। एंड उसके बाद आपका a1 क्या हो जाएगा, a1 के पोजीशन पे कितना है आपका, 1 एरे पे आपका कितना है, 4 एलिमेंट है, क्या 4 3 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, i में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स i आपका 1 है, तो 1 में एक इंक्रीमेंट होगा, तो क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ से i का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका 2 इज ग्रेटर देन 6, ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ से फाइंड आउट हुआ 3,
और उसके बाद आपका A2 में वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, क्या 3 और 6 इक्वल है, नहीं है, तो ये आपका फॉल्स होगा। तो I में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू I प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एंड उसके बाद आपका फोर्थ है आपका क्या 3 इज ग्रेटर देन 6, नहीं, ये भी फॉल्स है। तो इस कंडीशन में A3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका A3 इज इक्वल टू 3, ये दोनों आपका क्या है इक्वल आ रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो ये आपके इंटरवल फाइंड आउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।